अमीर हमजा, ए अमरो, ए अय्यारों के अय्यार, देख अमेरिका का क्या हशर हुआ। अब वो और इजराइल मरदूद दोनों अपने जख्म चाट रहे हैं। ईरान में वही हुकूमत कायम है, अवाम के हौसले बुलंद हैं और वो अमेरिका और उसके खिलाफ लंबी जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिकी अड्डों वाले अरब ममालिक को पहली बार पता चल रहा है कि अमेरिकी अड्डे तो अजाब हैं। अमेरिका ना उनकी मदद को आया है और ना ही कुछ कर सकता है। ईरान ये जंग जीत चुका है। ए साहिब किरान, ए सादे मुश्तरी और मुबारक जुहल के कामयाब इस्तियारे। आपकी बातों में वजन है, मगर ये जज्बाती और रूहानी फतह है। मादी फतह तो अमेरिका को हुई है। ईरानी क़ियादत और शहरियों में से हज़ारों शहीद हो गए और अमेरिकी निस्फ दर्जन से भी कम मरे हैं। ईरान में हर जगह बमबारी हो रही है और ईरानी मिसाइल हमले बरादर मुस्लिम ममालिक पर हो रहे हैं। अमेरिका तो दूर बैठा है, उसका क्या नुकसान हुआ है? ए अमरो, तुम तो अय्यारी और दुनियादारी में सब कुछ फरामोश कर बैठे। मशरिकी वुस्ता में पहली दफ़ा इजराइल और अमेरिका का नातिका बंद हुआ है। ईरान को देखो और अमेरिका की सुपर पावर को देखो, फिर भी ईरान ने क्या खूब मुकाबला किया है। अमेरिका की शान और रौब दाब सब खाक में मिल गए। सदर ट्रंप का पहली बार गुरूर टूटा है। ए साहिबे किरान, ए शाहों के शाह, आपका फरमान बजा, मगर ईरान की आगे बढ़कर लड़ने की हिकमत अमली ने गजा, लिबनान, शाम, लीबिया और इराक में मज़ाहिमत ही ख़त्म करवा दी है। अब तो यहाँ इजराइल और अमेरिका की बालादस्ती चल रही है। ईरान की ताकत व कुव्वत ख़त्म हो चुकी है। इसके पास मिसाइल तो हैं, लेकिन मिसाइल लॉन्चर तबाह हो रहे हैं। ईरान ये जंग हार चुका है। ए अमरो, सुन लो, ईरानी हुकूमत जाने वाली नहीं है। ईरान की इल्मुल अदाद में कदर 9 है, जो सबसे अजीम तर तसव्वुर होता है। फारसी और अरबी एस्ट्रोलॉजी में ईरान कभी शिकस्त नहीं मानेगा। अमेरिका का अदद 5 है, ये टेक्नोलॉजी और इख्तरा का अदद है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में ईरान को शिकस्त दे सकता है, मगर ईरान के 9 का अदद ये बताता है कि ईरान की उलुल अज़मी को कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। अमरो, ख्वाबों की दुनिया से निकलो। अमेरिकी प्रोपेगेंडे और यहूदी ज़राए इब्लाग के झूठ को छोड़ो। ईरान ने सबको नाको चने चबा देने हैं। ए पहलवान अजीम, सितारे हों या जिन, जादू हो या मंतर, सब आपके इशारे के मुंतज़िर रहते हैं। बात रूहानी नहीं, मादी है। बात दीन की नहीं, दुनिया की है। ईरान अपने मुस्लिम बरादरान पर ही मिसाइल दाग रहा है, कभी कतर, कभी सऊदी अरब और कभी अबू ज़बी पर। इन हमलों से मुस्लिम दुनिया कमज़ोर हो रही है या मजबूत? अय्यार, कम ज़रफ़ी से काम ना लो। ईरान अमेरिकी अड्डों वाले मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुंचाए तो जायज़ है। अमेरिका ईरान पर हमला आवर है तो जाहिर है अमेरिका के जो भी असासे हैं उन पर हमला तो 100% जायज़ है। ए मेरे अमीर, ए शाहों के शाह, ना ईरान ने अपना कुछ छोड़ा है, ना मुस्लिम दुनिया का कुछ छोड़ा है। अब इजराइल और अमेरिका का कोई मुखालिफ मिडिल ईस्ट में बचा ही नहीं। जिस तरह उसामा बिन लादेन और तालिबान ने बिला आखिर इस्लामी दुनिया को नुकसान पहुंचाया, उसी तरह ईरान ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के रास्ते में हमास को मज़ाहिम किया। इसका इजराइल को फ़ायदा हुआ। फ़लस्तीन की रियासत बनने की बजाय अब ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है। ईरान ने फ़लस्तीनियों की असल नुमाइंदा तंजीम PLO और उसके सरबराह महमूद अब्बास को सिफ़र कर दिया है। हमास को उठाने का यही मकसद था, जिसका फ़ायदा इजराइल को ही हुआ। लिबनान खुशहाल मुल्क था, वहाँ के ईसाई भी इजराइल मुखालिफ था। अब लिबनान भी हिजबुल्लाह की वजह से तबाही के दहाने पर है। शाम में क्या हुआ? आइसिस का कब्जा हुआ और अब शाम भी बिलावास्ता तौर पर अमेरिकी कैंप में शामिल है। लीबिया इजराइल का बड़ा मुखालिफ था, अब वहाँ ना कोई हुकूमत है और ना अमनो अमान। इनारकी का फ़ायदा इजराइल को है, ना कि मुस्लिम दुनिया को। मुस्लिम दुनिया को कब असल फ़ायदा और असल नुकसान का पता चलेगा? ए अय्यार, मुसलमानों ने बिला आखिर फतेह याब होना है। ईरान ने तो मज़ाहमत का अभी आगाज़ ही किया है। अमेरिका का ज़वाल शुरू हो चुका है। सदर ट्रंप ने अपनी बेवकूफ़ियों से तबाही का सामान कर लिया है। यूरोप अलग खड़ा हो गया है। मिड टर्म इंतखाबात में सदर ट्रंप के हालात ख़राब लगते हैं। अमेरिका का दुनिया पर कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। अब मुस्लिम दुनिया अंगड़ाई ले चुकी है। अगला दौर इसी मुस्लिम दुनिया का है। ए अमीर, ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, मगर हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। मुस्लिम दुनिया में ना इल्म है, ना साइंस और ना टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने ज़मीन पर एक भी फ़ौजी उतारे बगैर ईरान में तबाही फैला दी है। मुस्लिम दुनिया 70 साल पहले 56 आज़ाद खुद मुख्तार ममालिक पर मुश्तमिल थी। अब आज़ादी और खुद मुख्तारी तो हवा हो गई। ईरान की मज़ाहिमत इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए थे, लेकिन ईरान की हिकमत अमली नाकाम होने से मुस्लिम दुनिया 70 साल बाद फिर से कमज़ोर होकर रह गई। ए अमरो,
मुश्तरी और ज़ुहल का 2020 में 20 साल के बाद मिलाप हुआ था। कोविड जैसी तबाही आई, दुनिया के तौर अतवार बदल गए। अब अगला मिलाप 2040 को होना है। उस वक्त तक ईरान को कुछ नहीं होगा। 2040 में मुश्तरी और ज़ुहल मिलेंगे तो अमेरिका के 5 का अदद टूट फूट का शिकार होगा। उसकी आलमी क़यादत जाती रहेगी। तबाही का आगाज़ हो चुका। आगे देखते जाओ। ए साहिब किरान, आपसे ज़्यादा सितारों का इल्म किसी को नहीं, मगर अब तो सितारों पर कमंद डल चुकी। मर्रीख का ज़र्रा ज़र्रा खलाबाजों की नज़र में है। मुश्तरी और ज़ुहल की नक्लो हरकत भी किसी से छुपी नहीं। अब इंसानों की दुनिया सितारों से मुतासिर नहीं होती। सितारे और सैयारों को इंसान मुतासिर करेंगे। पैमाने बदल गए, अंदाज बदल गए। मुस्लिम दुनिया के इल्मुल-अदाद और इल्म नुजूम की कोई साइंसी हैसियत और कदर नहीं। अमीर तैमूर और मुग़ल बादशाह हुमायूं जिन सितारों की चाल देखकर कारोबारे ममलिकत चलाते थे, वो सितारे तो बेचारे खुद मजबूर हैं। वो इस कदर महसूर हैं कि अपनी लाइन से हट नहीं सकते। असल इल्म अब साइंस और टेक्नोलॉजी है, बाकी नुजूम के उलूम सिर्फ वाहिमा है। ए अय्यारों के अय्यार, अभी साइंस खुद नामुकम्मल है। खुदाई उलूम और मजहबी अहकामात का दर्जा सुप्रीम है। साइंसी थियोरियां बदलती रहती हैं, खुदाई अहकामात नहीं बदलते। अमेरिका मसनूई लीडर है, जबकि इस्लाम खुदा का आफाकी पैगाम है। झूठे खुदा और झूठे मजहबों का बेड़ा अर्क होकर रहना है। ए शाहों के शाह, हकीकत की दुनिया को देखें। खुदाई अहकामात साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम से नहीं रोकते। मुस्लिम दुनिया ओहाम से निकलकर इस तरफ नहीं आती तो शिकस्त हमारे इंतज़ार में खड़ी है। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।